जयकारा मणिमाला काका गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ बताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 11वां अध्याय देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी के द्वारा देवताओं को वरदान एवं ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनके उन कत्यानी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के कारण उनका मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्विनी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति करवाती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत की जितनी स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तुम इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप के कमर्ष परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा स्वर्ग गुणमयी नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम वाणी का रूप हो। ब्रह्माणी रूप दान करने के साथ हंसों से जुटे हुए विराज विमान पर बैठती हुई तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति दान करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सलंग दुख उत्तम अधिक और दान करने वाली वैश्विनी शक्ति नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयंकर महाचक्र लिए हुए, दाढ़ों पर और धरती को उठाए हुए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वत्सासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की मैती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकलाल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविज्ञा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि और महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा ब्रह्मारी
प्रभवी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी महाकाली, नित्या, स्वयं प्रयाणा तथा ईर्ष्या सबकी अधिदात्री रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से सब भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग और असुरों से रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम हम पर प्रसन्न हो और सब रोगों को नष्ट करो और कुपित होने पर मनोवांछित फलों की कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर वो विपत्ति तो आती ही नहीं है, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विविक्त करके नाना प्रकार के रूपों को जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है वह और दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी और कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घटे से निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस और जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु और जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो और वहाँ तथा समुद्र के बीच भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करते हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ, जैसे इस समय असुरों का वध करके तूने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं का नाश करना और शत्रुओं के भय से बचाना। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। माँ विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। देवी देवताओं मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सुरेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वे वस्त्र में मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के गर्भ में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विपरीत नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका के नाम से कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पे मैं पृथ्वी पर अयोनिजा के रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अंत मनुष्य साक्षी के इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब विषम रूप मेरा अवतार में दुर्गम नाम महादैत्य का वध करूंगी, इससे मेरा
मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। और जब मैं भीम रूप धारण करने मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों के हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्रह्मारी के नाम से चारों ओर मेरी ख्याति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा काल का गद्दी की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की